गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फार्मिंग इन पालमपुर चैप्टर 1 क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है लैंड इज फिक्स। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फार्मिंग जो है सो मेन प्रोडक्शन है पालमपुर का, और 75% ऑफ people who are working are dependent on farming for livelihood। पालमपुर में 75% लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। और मान लीजिए कि ये चैप्टर में बता दिया कि फार्मिंग पालमपुर में जो है 75% लोग करते हैं। भारत में जो है सो हम लोग का पहला आती है कि फार्मिंग खेती ही की जाती है। भारत को क्या कहा जाता है, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। चलिए हम लोग फिर टॉपिक पे लौट आते हैं। Who are working are dependent, they could be farm for laborers, they will be closely related to on farm। और यहाँ पे टॉपिक दे दिया लैंड इज फिक्स। लैंड इज फिक्स का मतलब है कि जमीन घटती जरूर है लेकिन ज़मीन बढ़ती नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ता है लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ती है। ज़मीन पे इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सब बनाए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सब बनाए जाते हैं। उसमें खेती की ज़मीन जो है वो घटती जरूर है लेकिन बढ़ती नहीं है। इसी को कहा जाता है लैंड इज फिक्स। अब यहाँ पे आइए कि सिंस 1996 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपांशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। नो एक्सपांशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। और हम बताए थे कि सिंस 1960 में जो है पालमपुर में नो एक्सपांशन, लैंड नहीं बढ़ा, अंडर खेती करने वाला लैंड बढ़ा नहीं है, जितना था उतना ही है। इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ है। बाय देन सम ऑफ वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज बीन कन्वर्टेड टू बी कल्टिवेटेड लैंड। और जो वेस्ट लैंड था पालमपुर गांव में, जो वेस्ट लैंड था उसको क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया। किस में, कल्टिवेटेड लैंड में, उपजाऊ जमीन में। किस में कन्वर्ट किया गया, उपजाऊ जमीन में। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। और ये कोई स्कोप नहीं था और ये नो फर्दर स्कोप। और हम नया फार्म लैंड नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। हमको जो वेस्ट लैंड है उसी को हमको करना है, उसी पर हमको खेती उपजाऊ जमीन बनाना है। लार्ज एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिव द फर्स्ट व्यू ट्यूबवेल्स were installed by government। और large area of land more effectively the first few tubewells were installed by government। और कुछ ट्यूबवेल्स जो है वह सरकार की तरफ से दी गई। soon however farmer started and setting up private ट्यूबवेल्स। और उसके बाद जो है किसान वो अपना खुद पैसा लगाकर ट्यूबवेल लगाना चालू किया। ट्यूबवेल ऐसा चीज़ जिसमें खेत में हम खेत को इरिगेशन करने के काम में आता है। अब देखिए मिड 1970s का बात है। एरिया 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड। और ये बहुत बड़ा ये है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है कि 1970 में जो था 200 हेक्टेयर क्या किया गया, इरिगेट होता था ज़मीन। चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे हम डिस्कस करेंगे इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फॉर्म ऑफ सेम लैंड। और हम यही अगले टॉपिक अगले दिन हम ये चर्चा करेंगे कि हम एक ज़मीन में एक से ज़्यादा क्रॉप कैसे उपजा सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं, ये हम अगले दिन चर्चा करेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और जितना से हो सके सब्सक्राइबर बढ़वाइए। थैंक यू वेरी मच। और हम जो क्लास
9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसका भी टॉपिक हम अब शुरू करने जा रहे हैं। पहले ये चैप्टर कंप्लीट करके उसमें भी हाथ लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए आप लोग अच्छे होंगे। गुड बाय।